प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है, रेलवे इंजीनियरिंग का 2022 का जो पेपर है वो हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। तो ये जो 2022 का पेपर आपका रेलवे इंजीनियरिंग का है, ये आपका AKU यानी आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो एग्ज़ाम लिए गए थे उसके है। तो जो बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है उसी से आपका शिफ्ट हुआ है। जो लोग अभी नए नए स्टूडेंट हैं उन लोगों को पता होगा, बट जो इस वीडियोस को है ना बाद में देखेंगे उन लोगों को भी जो है पता होगा ही। ओके, तो यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन जो है 3 का बी आपका है। 3 का बी था ना? हाँ, 3 का बी है। तो क्वेश्चन बोला गया है कि एक्सप्लेन द नेसेसिटी ऑफ स्लीपर। स्लीपर की ज़रूरत क्यों पड़ती है इन अ रेलवे ट्रैक पे, एंड व्हाट इज़ द डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ और रिक्वायरमेंट ऑफ गुड स्लीपर। गुड स्लीपर का क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए और क्या मतलब क्या किस बेसिस पे जो है हम लोग कहते हैं कि गुड स्लीपर होना चाहिए, वो चीज़ें बतानी है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले नेसेसिटी की, कि ज़रूरत क्यों पड़ती है भाई। तो जो फंक्शन होता है स्लीपर का वही उसका ज़रूरत होता है ना? जो कार्य होता है उसी कारण से जो है उसका ज़रूरत पड़ता है। तो पहला ज़रूरत का कारण है आपका जो भी रेल्स हैं उसको करेक्ट गेज में एडजस्ट करके रखना, है ना, होल्ड करके रखना। उसके अलावा एक प्रॉपर लेवल और ट्रावर्स टिल्टिंग में जो है क्या करता है, रेल्स को पकड़ के रखता है। तो भाई आपको इसी लेवल में रहना है, आपको ना आए भागना है ना बाएं भागना है, एकदम एक लाइन में आपको लगे रहना है। इसके अलावा जो है इलास्टिक मीडियम के तौर पे जो है एक्ट होता है। कब? जब ब्लास्ट और रेल्स जो है पे ट्रेन जो है रन करता है, यानी कोई मूविंग लोड उस पे आता है, तो उसके कारण से उसमें ब्लोज और वाइब्रेशन जो है क्रिएट होता है। तो उस कंडीशन में आपका क्या होता है कि इलास्टिक मीडियम प्रोवाइड करता है, ताकि वो जब ट्रेन जाए तो धंसता है और ट्रेन पास हो जाए, है ना। ट्रेन आए तो धंस गया और ट्रेन चला गया तो फिर अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। तो एक इलास्टिक प्रॉपर्टीज जो है यहाँ पे ये प्रोवाइड करता है, एक मीडियम प्रोवाइड करता है स्लीपर्स। उसके अलावा आपका जो है जो लोड है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है रेल से, है ना। रेल देखो, पहले ट्रेन आएगा, है ना, ये आपका रेल है मान लो, ठीक है। इस पे जो है ट्रेन चल रही है ऐसे, ठीक, इस डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है। तो रेल के द्वारा, ट्रेन के द्वारा, जो मूविंग व्हीकल के द्वारा जो लोड लग रहा है इस रेल पे पहले लगेगा। रेल पे से फिर लोड जो है स्लीपर पे ट्रांसफ़र होगा और स्लीपर से लोड ट्रांसफ़र होगा ब्लास्ट पे। तो जो स्लीपर है, स्लीपर काम यही करता है कि जो भी लोड रेल पे लग रहा है उसको ट्रांसफ़र करता है, कहाँ पे? ब्लास्ट पे ट्रांसफ़र करता है। पहले अपने ऊपर लेगा लोड और उसके बाद फिर ब्लास्ट पे के ऊपर वो ट्रांसफ़र कर देगा। उसके अलावा लॉन्गिट्यूडनल और लैटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ रेल को जो है स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। रिक्वायरमेंट ऑफ गुड स्लीपर। गुड स्लीपर की रिक्वायरमेंट पहला है कि भाई इकोनॉमिकल होना चाहिए, ठीक। दूसरा कि जो फिटिंग है स्लीपर्स का वो इस तरीके से होना चाहिए ताकि उसको आसानी से मेंटेनेंस किया जा सके। जब भी रिपेयर करने की बात आई या आए तो रिपेयर आसानी से जो है किया जा सके। लाइट वेट होना चाहिए, है ना, लाइट वेट होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। सफिशिएंट स्ट्रेंथ उसके पास होना चाहिए। इसके अलावा स्लीपर का डिज़ाइन और जो स्पेसिंग होता है वो प्रॉपर होना चाहिए ताकि आसानी से हम लोग जो है रिमूव कर सके और जो भी ब्लास्ट वगैरह है उसको रिप्लेस किया जा सके। उसके अलावा आपका जो है ये शॉक और वाइब्रेशन जो होता है उसको अच्छे से क्या कर सके, रजिस्ट कर सके,
है ना, उसको रोक सके। इसके अलावा इनिशियल कॉस्ट जो है कम होना चाहिए और ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाला होना चाहिए, यानी ड्यूरेबल और लॉन्ग लाइफ आपका होना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 4 का ए, जिसमें बोला गया है व्हाट इज़ ब्लास्ट इन परमानेंट वे, है ना। परमानेंट वे में यानी रेलवे ट्रैक में आपका ब्लास्ट क्या होता है। मेंशन द फंक्शन ऑफ ब्लास्ट, ब्लास्ट के फंक्शन को बताना है। और गुड ब्लास्ट मटेरियल का क्या रिक्वायरमेंट्स है ना, उसको भी बताना है, यानी रिक्वायरमेंट ऑफ गुड ब्लास्ट मटेरियल है वो। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लास्ट। ब्लास्ट जो है एक ग्रैनुलर मटेरियल होता है जो कि टूटा हुआ स्टोन या ब्रिक या सिंगल या कंकड़, ग्रेवल, सैंड वगैरह जो है प्लेस करते हैं बिलो द स्लीपर्स और अराउंड द स्लीपर, ताकि जो स्लीपर पे लोड आए वो सब ग्रेड को ट्रांसफ़र किया जा सके, है ना। प्लस लोड जब आए तो स्लीपर डायरेक्टली अगर सब ग्रेड पे रहेगा तो वो क्या करेगा कि स्लीपर धंस जाएगा सब ग्रेड में, तो उसको जो है उसको भी एक तरीके से इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ जो है यहाँ पे प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ ड्रेनेज भी अलाउ करता है कि बरसात में अगर पानी वगैरह आए तो कुछ पानी जो है वो सब ग्रेड एब्जॉर्व कर ले और कुछ पानी को जो है इधर उधर वो ट्रांसफ़र कर दे। तो ये सभी जो है हमारे काम होते हैं। मेनली 2 काम जो है आपका होता है ब्लास्ट का, और ये टुकड़ा होता है छोटे छोटे ब्रिक्स, स्टोन्स, कंकर, ग्रेवल, सैंड वगैरह जो है उसको ब्लास्ट कहा जाता है। ओके, फंक्शन के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहला मेजर फंक्शन होता है कि जो स्लीपर पे लोड आता है उसको यूनिफॉर्मली, है ना, यूनिफॉर्मली लार्ज एरिया पे जो भी हमारा सब ग्रेड है या फॉर्मेशन है उस पे क्या करता है, लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ट्रांसफ़र करता है। साथ ही साथ स्लीपर्स को अपने पोजीशन में बने रहने के लिए हेल्प करता, मतलब उसमें को होल्ड करने के लिए काम करता है। इसके अलावा लॉन्गिट्यूडनल और लैटरल मूवमेंट को भी जो है क्या करता है, प्रिवेंट करता है। इसके अलावा ड्रेनेज फैसिलिटी ये प्रोवाइड करता है। जो टॉप सरफेस ऑफ फॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट करता है ताकि वो पानी से बह ना जाए, इस कारण से। और जो डेप्थ होता है ब्लास्ट का वो गुड बियरिंग कैपेसिटी को दर्शाता है, यानी अगर जितना ज़्यादा डेप्थ ऑफ ब्लास्ट होगा उतना ही गुड बियरिंग कैपेसिटी जो है उस ट्रैक का होगा। इसके अलावा ट्रैक को जो है इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करता है, यानी एक इलास्टिक मीडियम भी प्रोवाइड करता है। रिक्वायरमेंट ऑफ गुड ब्लास्ट, पहला कि भाई वो हार्ड पैकिंग होना चाहिए विदाउट डिसइंटीग्रेटिंग, है ना, विदाउट डिसइंटीग्रेटिंग। इसके अलावा दूसरा कि इजी ड्रेनेज हो सके, मिनिमम सॉकिंग और वॉइड्स आपका जो है रहे, ताकि कैपिलरी एक्शन जो है सफिशिएंट जो हो रहा है, मतलब है ना, कैपिलरी एक्शन को प्रिवेंट कर रहा है। लार्ज इनफ पे मतलब लार्ज इनफ वॉइड्स होने चाहिए ताकि जो कैपिलरी एक्शंस होते हैं उसको प्रिवेंट किया जा सके। इसके अलावा जो रेजिस्टेंस होते हैं आपके एब्जॉर्प्शन और वेदरिंग के कारण उसको ऑफर करता है। इसके अलावा जो लैटरल और लॉन्गिट्यूडनल पोजीशंस होता है उसको रिटेन करने में काम करता है, चाहे वो कोई भी वेदर हो, ट्रैफिक कैसा भी हो उस पर। साथ ही साथ इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी केमिकल एक्शन विद रेल एंड मेटल स्लीपर्स। साथ ही ऐसा हम लोगों का मटेरियल होना चाहिए जो यूज़ करेंगे ब्लास्ट के तौर पे जो केमिकल एक्शन प्रोड्यूस ना करे, है ना। इसके अलावा मटेरियल जो है वर्केबल होना चाहिए, है ना, जितना ज़्यादा उसका यूज़ हो उसके अनुसार, मतलब यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके, यानी वर्केबल हो। ब्लास्ट जो है वैसे जगह से हम लोग उठाएंगे जहाँ पे आसानी से मिल सके, मतलब मान लो कि ट्रैक हमें जो है अभी गया से पटना के बीच में बनाना है। अब मान लो कि ब्लास्ट जो है हम लोग ला रहे हैं रांची से, क्या ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहेगा? नहीं। तो भाई ब्लास्ट हम लोग वहाँ पे ही क्वायरेट किया गया हो जो उसके नियर बाई हो,
है ना। अगर पटना में गया पटना लाइन बना रहे हैं, अगर जहानाबाद में अगर स्टेशन प्लांट बना हुआ है और वहाँ पे जो है ब्लास्ट का क्वायरीज किया जा रहा है, मतलब तोड़ा जा रहा है ना, छोटे छोटे टुकड़े किए जा रहे हैं, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, है ना। तो ये आपका है। अगला क्वेश्चन है आपका 4 का बी, जिसमें बोला गया एक्सप्लेन द विद नेट स्केच। नेट स्केच के साथ आपको जो है बताना है हाउ सरफेस एंड सब सरफेस वाटर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक से पानी कैसे रिमूव किया जाता है विद नेट स्केच के साथ जो है आपको बताना है। तो ये आपको जो है लेक्चर नंबर 30 को रेफरेंस आपको लेकर चलना है। लेक्चर नंबर 30 में जो है ये चीज़ें आपको बताई गई है। ओके, तो आई होप कि इतने क्वेश्चंस आपको समझ में आए हों। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है, तो आप हमें चैट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है, ताकि आगे और भी आपको हेल्प किया जा सके, आपको बेटर तरीके से बताया जा सके, समझाया जा सके। ओके, थैंक यू।